नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का पार्ट बी और यूनिट फर्स्ट। तो ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर वाला सिलेबस है, दो पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट हमने कवर किया जो कि वस्त्र विज्ञान का था। अब ये दूसरा पार्ट है गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध वाला इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है। अब हम दूसरा देखेंगे कि गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। जो गृह व्यवस्था होती है उसकी क्यों आवश्यकता हमें पड़ती है, उसका महत्व क्या होता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि गृह व्यवस्था होता क्या है। गृह का मतलब होता है घर और व्यवस्था का मतलब होता है कि अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करके रखना ही गृह व्यवस्था कहा जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने कई सारे वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग थ्योरी दिया है कि किस वैज्ञानिक का क्या मानना है। तो गृह व्यवस्था सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है और इसका उपयोग प्रत्येक घर में किया जाता है। इसी से इसकी आवश्यकता का महत्व स्पष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रहता है और अपने घर को व्यवस्थित करके रखता है। इसीलिए ये जो होता है सार्वभौमिक और सर्वव्यापी माना जाता है। आज से कुछ समय पूर्व गृह व्यवस्था की आवश्यकता को इसलिए अनुभव किया गया कि साधन सीमित थे। जो गृह व्यवस्था के साधन होते हैं वो कम थे, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब का जो समय चल रहा है, अब का जो साधन है वो असीमित है, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से गृह व्यवस्था की आवश्यकता को और ही ज़्यादा समझा गया। तो हम हेडिंग के माध्यम से समझेंगे कि जो गृह व्यवस्था होती है उसके क्या महत्व होते हैं। सबसे पहले साधनों का बाहुल्य एवं गतिपूर्ण जीवन। जो हमारे पास साधन होते हैं उसकी बहुलता होती है और उसका जो जीवन होता है वो गतिपूर्ण जीवन होता है। इसीलिए जो है साधन होते हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो भी साधन हमारे घर में होते हैं वो उसकी कीमत होती है और उसका हम कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए बहुमूल्य होता है और वो लंबे समय तक हमें बहुत आराम से हमारा जीवन जीने में मदद करता है। उसके बाद है परिवार में उचित समायोजन। जो अगला व्यवस्था है वो परिवार को उचित समायोजन बनाने के लिए होता है। जो हमारा परिवार होता है उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसको अच्छे से बनाने के लिए रहता है। और गृह व्यवस्था की प्रमुख 3 अंग होते हैं, जैसे आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। उसी का समायोजन करके हम परिवार से अच्छे से रह सकते हैं। उसके बाद अगला है वैवाहिक जीवन की समायोजन की सफलता के लिए जो गृह प्रबंध होता है उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो अच्छे से समायोजन करके सफलतापूर्ण चल सके। जैसे हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे एक लड़की होती है वो ससुराल में जाती है तो अपने घर के माहौल, ससुराल के माहौल को, परिवार के लोगों को एडजस्ट करती है। और जो लड़का होता है वो बाहर निकलता है कमाने के लिए, घर से, बाहर से, तो हर जगह एडजस्ट करता है। तो इस तरीके से जो समायोजन होता है वो हर जगह होता है। तो अगर हम समायोजन करके चलेंगे तो हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छे से चलेगा। उसके बाद गृह स्वामी का निर्णय परिवार है तो अधिक प्रभावशाली। जो हमारा गृह का स्वामी होता है, मतलब जो हमारा घर का मालिक होता है, उसका जो निर्णय होता है वो सभी परिवार के लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे ये गृह व्यवस्था के द्वारा ही समझा जा सकता है कि हमारे जो घर के सदस्य हैं, जो हमारे घर के स्वामी हैं, वो क्या निर्णय ले रहे हैं हमारे परिवार के लिए, वो बहुत अधिक प्रभावशाली रहता है। उसके बाद अगला है गृह व्यवस्था के नीति निर्धारक तत्व। जो गृह व्यवस्था होते हैं उसके नीति निर्धारक तत्व क्या होते हैं। जैसे अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा इस सदी के मध्य में विकसित गृह व्यवस्था संबंधी नीति निर्धारक 12 तत्वों में से 6 गृह व्यवस्था से संबंधित है। तो इन्हीं 6 के बारे में हम देखेंगे। जैसे ऐसे मूल्य जो व्यक्ति, परिवार तथा सामुदायिक जीवन को अर्थ प्रदान करे। उसके बाद निर्णय व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक साधनों के उचित उपयोग से संबंधित होने चाहिए। जो हमारे साधन होते हैं वो हमारे पारिवारिक लोगों में, समुदाय में उचित समायोजन, एडजस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों की स्थापना करनी चाहिए। जो हमारी आर्थिक सुरक्षा है उसकी जो लक्ष्य हमें बनाना चाहिए वो लंबे समय के लिए बनाना चाहिए, ताकि सही दिशा प्राप्त हो सके और सही दिशा में कार्य हो सके। उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की ऐसी योजना बनाना चाहिए जिसमें वस्त्र, भोजन और आवास आदि सम्मिलित हो, क्योंकि यही 3 हमारी आवश्यकता होती है जिसके बिना हम जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद है संपूर्ण उपयोग योजना के अंतर्गत उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की उचित मात्रा में परिवार में उपलब्ध साधनों के अनुरूप खरीदारी करना चाहिए। जैसे हमारे घर में जिस भी सामान की आवश्यकता हो या हमारे घर में जैसे लोग हों उसी हिसाब से हमें सामानों की खरीदारी करना चाहिए। घर में किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार से व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान होना चाहिए। जो हमारे घर में होने वाले कार्य हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योगदान प्रदान कर सके। उसके बाद अगला है गृह व्यवस्था द्वारा साधनों की विस्तृत जानकारी। जो हमारा गृह व्यवस्था होता है उसके द्वारा जो हमारे घर में उपलब्ध साधन होते हैं उसकी हम विस्तृत जानकारी रख सकते हैं और विस्तृत जानकारी रखने के बाद हम अपने कार्यों को सही दिशा में सही तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसको डेवलपमेंट करने में जो गृह व्यवस्था होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद उपयुक्त निर्णय निर्धारण में सहायक। अगर हम अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करके मैनेजमेंट करके चलेंगे तो जो हमारा निर्णय है वो सही रहेगा और वो निर्णय सभी के लिए हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए सही रहेगा। उसके बाद अगला है लक्ष्यों की प्राप्ति। जो भी लक्ष्य हमने बनाया है अगर हम गृह को व्यवस्थित करके चलेंगे, गृह व्यवस्था में केवल खाना बनाना, कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना यही सब नहीं होता है, हमारे पूरे जीवन से संबंधित चीज़ें उसमें होती हैं। तो अगर हम सही दिशा में कार्य करेंगे तो ज़रूर हम लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गृह व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष। जो गृह व्यवस्था होता है उसका व्यवहारिक पक्ष, जैसे गृह व्यवस्था व्यवहारिक साधनों तथा लक्ष्यों के समायोजन की कुशलता अथवा कला है। जो गृह व्यवस्था होता है, जो भी हमारे पास पारिवारिक साधन होते हैं और लक्ष्य का जो एडजस्टमेंट होता है उसको कुशल बनाने की एक कला होती है। इसे जितने अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा परिवार उतना ही ज़्यादा सुखी और संतुष्ट होगा। एडवर्ड कोक का कथन है कि घर प्रत्येक के लिए उसका एक किला और महल होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर अपना किला होता है। या उतनी उसकी उत्तेजना चोट के विरोध में सुरक्षा। इससे गृह व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष के महत्व का ज्ञान होना चाहिए। गृह व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। जो व्यवहारिक पक्ष है वो किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला है मानव के पारिवारिक जीवन से संबंधित। जो गृह व्यवस्था होता है वो मानव के पारिवारिक जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि मनुष्य घर में रहता है और गृह व्यवस्था घर में की जाती है, तो इस तरीके से वो मानव के पारिवारिक जीवन से संबंधित होता है। अगला है समय एवं श्रम की बचत का अध्ययन। हम गृह व्यवस्था को किस तरीके से करें कि हमारा समय भी बचे और हमारा श्रम भी बचे, इसका ज्ञान हमें गृह व्यवस्था बताता है। उसके बाद है सुख साधनों का अध्ययन। जो हमारे लिए सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है असीम संतोष की प्राप्ति। भाई अगर हम सब चीज़ व्यवस्थित करके चल रहे हैं, जो हमें जैसा करना चाहिए वैसे हम कर रहे हैं, अगर हमारी इच्छा पूरी हो रही है तो हम बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। उसके बाद है पारिवारिक शिक्षा। गृह व्यवस्था के द्वारा हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे किसको कितना कार्य करना चाहिए, वो उसकी हमें पारिवारिक शिक्षा मिलती है। उसके बाद है रसोई व्यवस्था का ज्ञान। गृह व्यवस्था के द्वारा ही हमें रसोई व्यवस्था का ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि रसोई व्यवस्था के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। हमारी रसोई में क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हमें पकाकर खाना चाहिए, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो इस तरीके से रसोई व्यवस्था के बारे में पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त कराता है। उसके बाद है गृह व्यवस्था की आवश्यकता। जो हमारी गृह व्यवस्था होती है उसकी क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें गृह व्यवस्था अपना करके रखना चाहिए। सबसे पहला सीमित साधनों के समुचित उपयोग के लिए आवश्यकता क्यों है। जो हमारे पास साधन है उसका सीमित उपयोग करने के लिए, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसी में हम एडजस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति करें। उसके बाद है उचित चयन में सहायक। जो हमारा चुनाव होता है, जो हमारे घर के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, उसमें सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है कार्यकुशलता एवं सदस्यों के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए। जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारे कार्य हैं तथा हमारे घर के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए भी आवश्यक होता है। उसके बाद है नवीन स्थितियों हेतु ढांचा प्रस्तुत करना। जो हमारी नई स्थितियां होती हैं उसमें हमें एडजस्ट करना, कैसे उस स्थिति के हिसाब से हमें ढलना है, ये भी हमें गृह व्यवस्था सिखाता है। उसके बाद मितव्ययिता सिखाती है। मितव्ययिता क्या होता है कि कम से कम खर्चों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति करना। जैसे अगर हमें कुछ सामान लेना है तो हमारे पास पैसा कम है, तो कम से कम खर्चों में कैसे हम उस सामान को प्राप्त करेंगे, हम अपना समय कैसे बचाएंगे।
अपना समय कैसे बचाएंगे, अपना धन कैसे बचाएंगे, तो कम से कम चीज़ों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति करना क्या कहा जाता है, मितव्ययिता कहा जाता है। उसके बाद है सौंदर्य अभिव्यंजकता एवं क्रियात्मकता की वृद्धि के लिए। जो हमारा सौंदर्य है, अभिव्यंजकता है, अभिव्यंजकता का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर क्या है उसको हम निकाल करके बाहर रखें। अभिव्यंजकता एवं क्रियात्मकता की वृद्धि के लिए जो हमारा गृह प्रबंध होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद है जीवन स्तर उच्च बनाने में सहायक। जो हमारा जीवन स्तर है उसको कैसे हम उच्च बना करके रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को, अपने रहन सहन को एक लेवल में बना करके रख सकते हैं कि ताकि हम चैन की ज़िंदगी जी सकें। उसके बाद है गृह कार्य में उपयुक्त साधनों की व्यवस्था विकसित करना। जो हमारे घर के काम होते हैं वह जो हमारे पास साधन होते हैं उसको किस तरीके से व्यवस्थित करके रखना है कि उसका भी लाइफ लॉन्ग हो जाए। जो हमारे घर के सामान हैं उसकी भी लाइफ लंबी हो जाए तथा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसका उपयोग हम कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में व्यवस्था की भूमिका। जो हमारा पारिवारिक जीवन होता है उसमें किस तरीके से व्यवस्था होती है या व्यवस्थापन की क्या भूमिका होती है। सामान्यतः व्यवस्थापन का अर्थ जीवन के तरीके के रूप में लिया जाता है। अधिकांश व्यक्ति घर को मानवीय संबंधों के समूह के रूप में मानते हैं जो कि प्रेम स्नेह के वातावरण के एक साथ रहते हैं तथा यह मानवीय संगठन के गुणों से भी जुड़ा होता है। इस धारणा के अनुसार व्यवस्थापन का तात्पर्य है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का सदुपयोग करना। जो भी हमारे पास जो भी साधन होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उसका किस तरीके से सदुपयोग करना, ये हमें पारिवारिक जीवन में व्यवस्थापन की तरीके सिखाते हैं। किसके माध्यम से, गृह व्यवस्था के द्वारा ही जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनका सदुपयोग कैसे करें ये बताया जाता है। निकी लेम डार्सी का कथन है कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। जो व्यवस्थापन होता है वो जो हमारे घर का वातावरण होता है उसमें मानवीय संगठन की एक प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में हमने गृह व्यवस्था के आवश्यकता, महत्व, सदुपयोग इसमें हमने पूरा कवर किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।